Assalamu alaikum dear students, hope you're all fine and doing well. प्रीवियस लेक्चर आपने अगर सुना होगा या देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की थी, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। आज हमने एग्जांपल 3 और 4 डिस्कस करनी है। वन बाय वन करके हम इनको देखेंगे। देखें आपके सामने मौजूद है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एलुमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एलुमिनियम ऑक्साइड। कहता है एलुमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है एलुमिनियम ऑक्साइड। हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एलुमिनियम। कहते हैं अगर 0.3 मोल अगर आपके पास एलुमिनियम है तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है रिएक्शन के लिए। पहले आपने इसकी जनरल इक्वेशन देखनी है कि नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, इतने एलुमिनियम हो, इतनी ऑक्सीजन हो, तब जाकर आपके पास जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनती है जिसे आप एलुमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे देखें एलुमिनियम के हैं 4 मोल। कितने हैं? 4 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं जी? 3 मोल। 4 और 3, और इस तरह से देख लें आप। और यहाँ पे भी फिर आप देखें कि एलुमिनियम ऑक्साइड आपके पास बना है, और इसमें हम देखेंगे कि फिर कितने ग्राम है, किस तरह से है। और वही अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो फिर आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। अब देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मोल ऑफ एलुमिनियम जो उन्होंने हमें बताए हैं वो क्या कहा है कि जी इतने मोल अगर एलुमिनियम के लें तो बताएं कितनी ऑक्सीजन यूज़ होगी। 4 मोल के लिए आपके सामने 3 मोल ऑक्सीजन यूज़ हो रहे थे, तो ये तो वैल्यू ही पॉइंट्स में है। अगर इतने कम एलुमिनियम के मोल्स हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन बताएं। अब वैसे तो नहीं बता सकते अंदाज़ा लगा के, तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा जी, 4 मोल ऑफ एलुमिनियम नीड ऑक्सीजन 3 मोल। इक्वेशन के लिहाज से जब 4 एलुमिनियम थे तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज़ हुए हैं? 3। ये वो बात बता दी। अब 1 की वैल्यू निकालते हैं। अगर 1 मोल हो एलुमिनियम का तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी? 3/4 आप लिखेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, अब आपने हमें तो चाहिए 0.3 के लिहाज से, तो हमने लिखा 0.3 मोल्स ऑफ एलुमिनियम विल नीड ऑक्सीजन। वही 3/4 ये जो ऊपर वाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, तो आंसर आपके पास आएगा 0.225 मोल्स। मतलब इतने मोल ऑक्सीजन यूज़ होगी अगर आप इतने मोल एलुमिनियम लेते हैं और इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ मोलर मैस। एक ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है? 32 ग्राम। मतलब वह एक ऑक्सीजन एटम जो है वो समझ लें, सॉरी O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है ना, तो एक का अगर एटॉमिक मैस 16 है तो 2 का 32 है। अच्छा जी, 0.025 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल हैव मोलर मैस। इतनी अगर आपने ऑक्सीजन लिया तो उसका मोलर मैस क्या होगा? टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल से, 32 मल्टीप्लाई 0.225 तो 7.25 ग्राम। इतने अगर आप ग्राम 7.25 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि वो इतने मोल्स होंगे, 0.225 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जी, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ़ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। उसने वाटर के बारे में पूछा है कि अगर मैं आपको 5 ग्राम हाइड्रोजन दूँ, ठीक है, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो, तो मुझे बताएं कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पहले तो हम वाटर की नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, कैसे होती है। अच्छा जी, 2H2O 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, प्लस आपके पास ऑक्सीजन है। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल बने हैं वाटर के जी? 2 बने हैं। अब उसने हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि मैं आपको इतने ग्राम हाइड्रोजन दे रहा हूँ। यहाँ पे तो हाइड्रोजन अपनी मर्ज़ी की ली थी ना, अब वो हमें दे रहा है 5 ग्राम। कितनी? जस्ट 5 ग्राम। जब 5 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन होगी तो वो कहता है बताओ कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये मैंने पेज इसलिए रखा है क्योंकि इसके नीचे अगेन वही ग्राम और मोल्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप सिंपल इक्वेशन देखें, अब मोल्स आपको पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, टोटल 3 हो जाएंगे। तो आगे देख लेंगे हम। देखिए जी, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो ये 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का कुछ नहीं है तो 1 मोल है। 2 और 1 3 है, और यहाँ पर आपके पास मोल्स की तादाद कितनी है? 2। यहाँ पे 3 मोल यूज़ हुए हैं और यहाँ पर आपके पास 2 मोल हैं।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे 2 to the 4 4 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लेंगे वो इक्वल टू होगा 2 मोल्स के। इसी तरह से ऑक्सीजन अगर आपने 1 मोल लेनी है तो उसके लिए आपको कितना मेजर करना पड़ेगा 32, क्योंकि पार्टिकल्स काउंट नहीं कर सकते। आपको मोल में वैल्यू लेने के लिए मोल में अगर आपने मेजर करना है तो फिर आपको ग्राम्स के लिहाज से उसको देखना होगा। और अगर वाटर के 2 मोल लेने हैं तो उसके लिए आपको वाटर 36 ग्राम वाटर चाहिए। अच्छा जी, इक्वेशन देखते हैं। नॉर्मल तो उसने हमें बताया ना कि 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए और 32 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तब जाके आपके पास इतना वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। मतलब वैल्यू बता दी है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो इतने ग्राम पानी बनता है 36 ग्राम। अब उसने हमें कहा है कि 5 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ करें और बताएं वाटर कितना बनेगा। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 36 डिवाइडेड बाई 4, ये वही जनरल पहले वाला, मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आपके पास आ गया 45 ग्राम ऑफ H2O। अगर 5 ग्राम में हाइड्रोजन यूज़ करूँगा तो मेरे पास वाटर कितने ग्राम बनेगा 45 ग्राम। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स देखने हैं कि इसमें पार्टिकल्स की तादाद होती कितनी है। 18 ग्राम, इट मीन्स 1 मोल। क्या मतलब है इसका? मैंने आपको बताया था ना वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 2 हाइड्रोजन है तो 2 एटॉमिक मास हो गया और 1 ऑक्सीजन का 16, ये 2 और ये 16, टोटल हो गया 18। 18 ग्राम वाटर लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा जी 1 मोल के। उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, वही एवोगैड्रोस नंबर, इतने मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में। अगर आप 36 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल, उसको आप क्या करेंगे, 1 मोल की है ना ये वैल्यू, तो अगर 36 हैं तो इसका मतलब है वो 2 मोल हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा कि 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस पार्टिकल्स की जो तादाद है। अच्छा, ये तो हो गया उसके बारे में नॉर्मल, मतलब जैसे आपने बताया था कि 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ किया है तो इतने ग्राम पानी बना है। इसी तरह से उसने अब आपने ये भी बता दिया कि इतने ग्राम अगर आपके पास पानी है तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद ये तो नॉर्मल है। अब क्योंकि हमारे पास तो 45 ग्राम वाटर बना, क्योंकि उसने हमें कहा कि 5 ग्राम हाइड्रोजन है, इससे पानी बना इतना, तो इतने पानी में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे वो भी तो बताना है। कैसे बताएंगे आप जी? नंबर ऑफ़ जो वाटर मॉलिक्यूल हासिल हुए हैं 45 डिवाइडेड बाय नॉर्मल जो हासिल हुए थे 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन पार्टिकल्स के साथ और आंसर आ जाएगा दिस। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल्स किए होंगे तो आपको इसके बारे में भी जो है वो पता चल जाएगा। मज़ीद फिर आप जब क्लास में आएंगे तो हम तब भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ हमने कुछ MCQ सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के, वो भी कर लेते हैं, उसकी आप साथ साथ मार्किंग कर लें। अच्छा जी, एक्सरसाइज के MCQs देखें। पहला MCQs देखें, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। अगर 1 ग्राम आपके पास वाटर है तो उसमें कितने जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। तो ये हम वैसे तो हमें पता है कि वाटर 1 मोल अगर आपने वाटर का लेना है तो वो इक्वल टू होता है 18 ग्राम। अब यहाँ पे क्योंकि उसने 1 ग्राम के हवाले से पूछा है, 1 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा MCQs देखें, विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर कैल्शियम फास्फाइड। ये है Ca3P2। ये वैलेंसी के लिहाज से कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और फास्फोरस की 3 होती है। जब वो क्रॉस मेथड होता है तो फिर ये फार्मूला बनता है। अच्छा जी, उसके बाद हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट आर देयर इन 1 ग्राम, इतने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 हेक्सीन, ठीक है, ये हेक्सीन बना के दिया हुआ है, कहते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं, तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखना होता है, तो वो आपके पास ये आंसर निकलता है CH2। अच्छा जी, उसके बाद अगला MCQs देखें, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का जो मोलर मास है वो है 98। 25 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 25 डिवाइड बाई 98, आंसर आएगा आपके पास 0.255 मोल्स। नेक्स्ट MCQs देखें, अ नेकलेस हैज़ 6 ग्राम ऑफ डायमंड
व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। अब 6 ग्राम ऑफ डायमंड, डायमंड होता है कार्बन, मतलब कार्बन के 6 ग्राम है, कार्बन के 6 ग्राम है। और आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है जी 12। इसका मतलब है कि अगर आपको कार्बन का 1 मोल चाहिए तो आपके पास 12 ग्राम कार्बन होगा, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक मास है उतने ग्राम आप लेंगे तो वो 1 मोल होगा। अब 12 का हाफ क्या होता है जी 6। अगर 12 जो है वो इक्वल टू है 1 मोल के, तो 6 ग्राम इक्वल टू होगा 0.5 मोल्स के। तो 1 मोल का आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास ये बनता है। ये पावर नहीं डिवाइड होती, जस्ट ये वाली वैल्यूज जो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आपने 1 मोल की वैल्यू पढ़ी है ना, 6.02 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैस ऑफ एलुमिनियम इन 205 ग्राम ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। अगर आपके पास 204 ग्राम एलुमिनियम ऑक्साइड है तो उसमें कहता है एलुमिनियम का वेट बताएं कितना होगा, तो ये कैलकुलेशन करके निकाला जाएगा तो 108 ग्राम आएगा। अच्छा जी, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मैस नाइट्रोजन। इसका आंसर NH3 है। अब बाकियों में बेशक NH की तरह, क्योंकि बाकियों के अंदर आप देखेंगे दूसरे एटम्स जो मौजूद हैं वो तादाद में ज़्यादा हैं, उनका मॉलिक्यूलर मैस वगैरह निकालेंगे तो वो रेशो जो है वो कम हो जाएगी। इसमें जो है वो नाइट्रोजन की हाईएस्ट रेशो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उसके बाद when 1 mole of each of the following compound is reacted with oxygen which will produce, ये रिएक्शन लिख कर देखने पड़ेंगे और उसमें जो है वो इसका आंसर ये बनता है इथेन C2H6। What mass of 95% calcium carbonate will require to neutralize 50 cm of 0.5 molar HCl solution। इसका आंसर आपके पास आएगा 1.32 ग्राम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।